12 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं। इनके पास ज्ञान का अथाह भंडार होता है। जीवन भर पठन पाठन क्रिया इनकी चलती रहती है। भले ही इनकी एकेडमिक एजुकेशन हाई लेवल की ना हो, उच्च शिक्षा भले ही ना प्राप्त की हो, लेकिन इनके पास ज्ञान का भंडार अथाह रूप से होगा। हर विषय पर इनकी पकड़ मजबूत होती है। ये लोग किसी भी बात को आसानी से समझ लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है, दृढ़ निश्चयी, अति महत्वाकांक्षी। अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से समाज में एक उच्च और सम्मानित पद अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज को एक नई दिशा दिखाने का भी कार्य करते हैं। ये लोग एक अच्छे हीलर, अच्छे काउंसलर साबित होते हैं। लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में निकलकर सामने आते हैं। बहुत ही नेक दिल, दयालु, ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ये लोग अपनी एक खास पहचान बनाते हैं। समाज सेवा के लिए कार्य करना, लोगों की यथासंभव मदद करना इनके स्वभाव में शामिल है। इन लोगों की इंट्यूशन पावर, विजन पावर बहुत ही हाई होती है। नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को ढूंढ निकालना ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा आशावादी होते हैं। कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना इनके सामने आ जाए, इनका विश्वास डगमगाता नहीं है। बिना किसी मदद के अकेले ही उस काम को करते हैं और उस समस्या से बाहर निकल भी आते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब होती है। अपनी सोच को, अपनी बात को ये इस तरह से लोगों के सामने रखते हैं कि लोग इनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते हैं। लोग इनके मुरीद हो जाते हैं, इनके आगे निरुत्तर हो जाते हैं। इन लोगों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। नई नई खोज करने में ये लोग लगे रहते हैं। जिंदगी में कुछ नया करना इनके स्वभाव में शामिल है। इसीलिए पढ़ाई पूरी करते ही अक्सर इनमें से बहुत से लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं उसी में ये एक्सपर्ट हो जाते हैं। 3 का अंक एक ऐसा अकेला अंक है जो सभी प्रकार के कार्यों में श्रेष्ठ है। ये कोई भी फील्ड का चुनाव करें उसमें ये सक्सेस ही रहते हैं। चाहे स्वयं का कारोबार करें या कहीं जॉब, एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में ये लोग जाने जाते हैं। इनके पास धन की कमी भी कभी नहीं रहती है। अगर कभी कोई ऐसी समस्या आती भी है तो लोग हाथ जोड़कर आगे बढ़कर खुशी खुशी इनकी मदद करते हैं, क्योंकि ये लोग अत्यंत विश्वसनीय होते हैं। ये लोग दिमागी तौर पर बहुत ही मजबूत होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक मैच्योरिटी लेवल इनमें देखी जा सकती है। इनके बात करने का, सोचने का, समझने का, चलने फिरने का अंदाज अलग होता है, निराला होता है। ये दुनिया को अपने अंदाज में देखना पसंद करते हैं। जीवन का भरपूर आनंद लेने में विश्वास रखते हैं। 3 का ये अंक बाकी सभी अंकों की तुलना में भाग्यशाली ही माना जाता है। इन पर ईश्वर की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। महत्वाकांक्षी हैं, विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव नेचर है। कुछ कर गुजरने का लक्ष्य लेकर जीवन में ये लोग आगे बढ़ते हैं और देखते ही देखते कामयाबी हासिल करते चले जाते हैं। जो चाहते हैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर पा लेते हैं। दुनिया में, समाज में अपनी एक अलग छवि बनाना, एक अलग पहचान बनाना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाने की चाह ही रखते हैं, इन्हें अपनी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा मिलता चला जाता है। इनकी वाणी में मिठास है, सम्मान है, व्यक्तित्व इनका गहरा है और यही इनके जीवन की अनमोल पूंजी भी है। अपनी बात के वचन के पक्के हैं, वचन देकर हर हाल में निभाना जानते हैं। तकलीफ में किसी को देख नहीं सकते। दूसरों की मदद करते समय कभी अपने भले बुरे के बारे में भी नहीं सोचते। दूसरों के दुख में दुखी तो होते ही हैं, बल्कि उसकी तकलीफ को दूर करने का जिम्मा भी ये अपने ऊपर उठा लेते हैं और उसकी तकलीफ को दूर करने के हर संभव कोशिश लगातार करते रहते हैं। अपने पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं और यही बात इनको यूनिक बनाती है, ग्रेट बनाती है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही ज़बरदस्त होता है। एज ए पर्सन, एज ए पेरेंट्स, एज ए लाइफ पार्टनर बहुत ही केयरिंग पर्सन है। किसको किस वक्त क्या चाहिए ये हमेशा सभी की ज़रूरतों का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। आप में इतने सारे अच्छे गुण होते हुए भी एक कमी जरूर देखी गई है कि आप रेगुलर रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जानते सब हैं, योगा, वॉक, एक्सरसाइज, डाइट सब जानते हैं, आपको सब पता है, लेकिन आलस करते हैं। आप लोगों को इस मैटर में पुश करना पड़ता है। आपको थोड़ा अपने डेली रूटीन को मेंटेन करके रखना होगा। हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, वरना मोटापे के साथ साथ पेट संबंधी विकार आपको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। 12 दिसंबर को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 3 यानी कि गुरु की एनर्जी। लेकिन इसमें गुरु की एनर्जी के साथ सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी भी शामिल है। दोनों के मिलने से गुरु बृहस्पति की उत्पत्ति हुई है।
ऐसा गुरु जिसमें ज्ञान हासिल करने की चाह है, क्यूरियोसिटी है, जहां से जो मिल जाए सीखते हैं। 1 का अंक सूर्य का है, लीडिंग पावर रखता है, हमेशा फ्रंट पेज पर रहना चाहता है, उसके ये नेचुरल गुण है, वो शेर की भांति निडर है, साहसी है। लेकिन 2 का अंक, यहाँ चंद्रमा के मिल जाने से इमोशंस खूब आ जाते हैं। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को वो पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पाता है। अब वो उतना स्ट्रांग नहीं रह पाता है जितना कि 1 नंबर वाले होते हैं। 12 अंक वालों के पास चंद्रमा की चंचलता भी है, सूर्य वाली लीडरशिप क्वालिटी भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और गुरु वाला ज्ञान भी है। भले ही इनकी एकेडमिक एजुकेशन में रुकावटें आ जाए, लेकिन इनकी सीखने की प्रवृत्ति इनकी लाइफ टाइम चलती रहती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ाई में बाधा आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कारक जो है चंद्रमा है और चंद्रमा सूर्य के द्वारा अस्त हो जाता है, जिसे हम अमावस योग भी कहते हैं। गुरु बृहस्पति के कारण ये लोग बरकत वाले होते हैं, दूसरों के लिए बहुत लकी साबित होते हैं। जिसके भी साथ जुड़ जाते हैं उनकी किस्मत से ये दूसरों को भी, अपनी किस्मत से दूसरों को भी फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन बात जहां इनकी खुद की आती है, ये कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि इनमें ना तो सूर्य वाले गुण पूरी तरह से हैं, ना ही चंद्रमा वाले गुण पूरे हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के मिल जाने से अमावस वाली किस्मत हो गई। दूसरों के लिए ये भाग्यशाली साबित है, क्योंकि यहाँ पर एक गुरु की भांति ये दूसरों को गाइड करते हैं। इसीलिए ये लोग एक काफी अच्छे काउंसलर साबित होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये लोग अपने लिए भले ही स्ट्रगलर हों, लेकिन दूसरों के लिए लकी हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, एक पथ प्रदर्शक की भांति रास्ता दिखाने वाले ये लोग होते हैं। यहाँ आपके सूर्य और गुरु दोनों ही अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन चंद्रमा को आपको यहाँ मजबूत करना होगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। इन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखना होगा, अपने चंद्रमा को बैलेंस्ड करना होगा। 12 दिसंबर को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है धनु, इसके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य धनु राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य वृश्चिक राशि में है तो आपको मेरी 12 नवंबर वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य मकर राशि में है तो आपको मेरी 12 जनवरी वाली वीडियो देखनी होगी, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं। यहाँ आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को ध्यान में रखकर ही अपने कैरियर का चुनाव करें। हमारी बर्थ डेट हमारे नेचर को दर्शाती है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए आप सभी को अपने मंथ और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूं। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 12 दिसंबर को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर धनु राशि के गुरु का प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। धनु राशि को गहराई से समझना है तो इसके प्रतीक चिन्ह को ध्यान से देखो। एक धनुधर की आकृति, आधा मनुष्य और आधा घोड़े का शरीर। घोड़ा जो एनर्जी को दर्शाता है, निरंतर गतिशील है। मनुष्य जो धनुधर की भांति निशाना साधने को तत्पर है। एक धनु लगन का जातक सदैव अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर रहता है। बिना रुके, बिना डरे, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य को ये लोग पूरा करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये लोग आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। जो छूट गया पीछे मुड़कर देखते नहीं हैं, यानी कि ये लोग पास्ट को पकड़कर नहीं रखते हैं,
प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर की तरफ जोखिम लेते हुए सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये लोग किसी भी काम को असंभव नहीं मानते हैं। धनु राशि एक अग्नि तत्व राशि है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति दबंग होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। धनु राशि एक द्विस्वभाव राशि है, जिस कारणवश ये भी देखा गया है कि ये लोग जब कोई डिसीजन लेने की स्थिति में आते हैं तो शीघ्र निर्णय नहीं लेते हैं। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलुओं को जानकर अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करके ही कोई डिसीजन लेते हैं। इनके द्वारा लिए गए डिसीजन लोगों को मानने भी होते हैं। लोग इनसे अपना सलाह मशवरा भी इसी कारण करते हैं। ये लोग एक गुरु की भांति लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक विचारों के धनी होते हैं, दूसरों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, साधु स्वभाव है, शांति प्रिय, अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं, शो ऑफ की दुनिया से दूर रहते हैं, ग्राउंडेड रहना ज्यादा पसंद करते हैं। धर्म, कानून, विज्ञान, दर्शन, गुप्त विद्याओं, काव्य, लेखन, कला और साहित्य के क्षेत्र में किसी न किसी क्षेत्र में ये पारंगत होते हैं। सहज सरल इंसान है। ये लोग अपने आप में व्यस्त रहना पसंद करते हैं, अच्छे और स्पष्ट वक्ता होते हैं, उत्तेजित होने पर अत्यंत क्रोधित भी हो जाते हैं, लेकिन जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं और साफ साफ खरा बोलते हैं। ये लोग आदर्शवादी हैं, निष्कपट हैं, त्याग की भावना से युक्त होते हैं। निशानेबाजी, घोड़े की रेस या फिर दूध क्रीड़ा के ये शौकीन हो सकते हैं। समाज में ये अपना एक रुतबा बनाए रखते हैं, एक हाई क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन करके ये लोग चलते हैं। ये लोग यात्राओं के बेहद शौकीन होते हैं, अच्छे ट्रैवलर साबित होते हैं। प्रकृति से इन्हें बेहद लगाव होता है, खासकर कि पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना, बाइकिंग, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, पर्वतीय स्थलों पर घूमना, जंगलों की नदियों के आसपास घूमना इन्हें भाता है। सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व और सबसे कमजोर चरित्र, दोनों ही प्रकार में से कोई एक व्यक्ति ये धनु राशि के लोग हो सकते हैं। इनमें से कुछ भावनाओं में बहकर भोग विलास का जीवन चुन लेते हैं, गलत संगति के मित्रों का चुनाव कर बैठते हैं, मांस, मदिरा, शराब, नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के छल कपट को करने से भी ये लोग नहीं हिचकिचाते हैं। गलत वातावरण का दास बनकर ये लोग रह जाते हैं। और इसके विपरीत अगर इन्हें इनके जीवन का लक्ष्य मिल जाए तो ये दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा विपत्तिपूर्ण स्थिति का मुकाबला अधिक दृढ़ता से करते हैं। अपने स्वभाव में एकाएक परिवर्तन करके ये लोगों को आश्चर्यचकित तक कर डालते हैं। एक क्षण में ही अपनी दुर्बलता को उतार फेंकते हैं, अपने आत्मविश्वास को चरम सीमा तक ले जाते हैं। इनकी जीवन दशा इसी बात पर निर्भर करती है कि ये कौन से रास्ते का चुनाव करते हैं। कुंडली में अगर गुरु आपका एक अच्छी पोजीशन में होगा, मजबूत स्थिति में होगा, तो ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव माइंड का होगा, इंटेलिजेंट होगा, तेज दिमाग का होगा, शिक्षा के प्रति विशेष झुकाव रखेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करता रहेगा, दूसरों का मार्गदर्शन करने में सबसे आगे रहेगा, दयालु होगा, धोखा देने की प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं होगी, यहाँ तक कि खूब मेहनती होगा। ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होगा, समाज में एक आइडियल पर्सन के रूप में जाना जाएगा। ऐसा व्यक्ति संतोषी स्वभाव का होगा, धन के पीछे न भागने वाला होगा, किंतु धन के मामले में भाग्यशाली भी साबित होगा। ऐसे व्यक्ति की विवाहित जीवन भी बहुत अच्छा होता है और पुत्र और संतान की प्राप्ति भी इनको बहुत अच्छी होती है, यानी कि इनके पुत्र भी इनका मान रखते हैं। ऐसा व्यक्ति में आत्मविश्वास गजब का होगा, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, एक गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल रहेगा, समाज में ऊंचा पद, मान, प्रतिष्ठा सब अर्जित कर लेगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक तो होगा ही, सादा जीवन और उच्च विचार रखता होगा, शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करता होगा, अपने घर, परिवार, समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता होगा, मानवतावादी होगा। और इसके विपरीत अगर कुंडली में गुरु की स्थिति खराब या कमजोर अवस्था में हो जाए तो व्यक्ति को विद्या और धन प्राप्ति में काफी बाधा आ सकती है। उसका पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, जिस कारण और भी कई गंभीर समस्याएं इन्हें उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को बड़ों का सहयोग भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति नीच कार्य की ओर इनका झुकाव ज्यादा होने लगता है। इन लोगों की ग्रोथ रुक जाती है, सफलता में बाधा आने लगती है, संतान प्राप्ति में बाधा, संतान को लेकर बाधा, विवाह में बाधा आने लगती है। नैतिक मूल्यों में कमी देखी गई है, समाज में इनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर ये लोग तरसते हैं। ऐसा व्यक्ति काल्पनिक दुनिया में खोए रहने वाला होता है, आलसी होता है।
ऐसा व्यक्ति सही गलत की पहचान नहीं कर पाता है। एक्चुअली समझदारी नहीं होती, फिर इनमें बड़बोलापन ज्यादा होता है। अपने ज्ञान का बखान करने वाले ही लोग ज्यादा हो जाते हैं, अपने ज्ञान का अहंकार ज्यादा करने लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति या तो फिर पूरी तरह से नास्तिक होगा या फिर ईश्वर के नाम पर ढोंग और पाखंड करेगा। ईश्वर के नाम पर पैसा कमाने वाला भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से काफी बड़ा नजर आएगा, अपने आप को ज्ञानी समझेगा और दूसरे को मूर्ख। अपना ज्ञान व्यर्थ में ही दूसरों पर बांटेगा। लोग सलाह मांगे या ना मांगे, ये अपनी सलाह देने से बाज नहीं आएगा। अपने ज्ञान की शेखी हर जगह बखारेगा। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं, या फिर फर्जी डिग्री का सहारा ले सकता है। डिग्री ग्रहण कर भी ली तो उसका उपयोग नहीं करेगा, सही ढंग से उपयोग नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति खाने के लिए जीता है। खाना खासकर बेहद मीठा खाना, शरीर से भारी हो जाना, बीमारियों को बुलावा देना, ऐसा व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है। ऐसा व्यक्ति पैसे के पीछे भागने वाला हो सकता है। धन जितना आए उतना उसको कम लगता होगा। ऐसे व्यक्ति की अपने बड़े भाई बहनों से, अपने बड़ों से, अपने गुरु से नहीं बनती होगी। गुरुओं का क्लास में टीचर का मजाक बनाते होंगे। ऐसे व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों का मान बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। ऐसे व्यक्ति को परिवार में बार बार अपमानित होकर रहना पड़ता होगा। समाज में, कुटुंब में ना चाहते हुए भी उसे वो मान सम्मान नहीं प्राप्त होता होगा जो ये डिजर्व करते हैं। कुंडली में आपके गुरु की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका गुरु कैसा है ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब गुरु के लक्षण वाली इस वीडियो को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही उच्च स्थान है। गुरु के रूप में अगर ऐसा व्यक्ति सत्ता संपन्न होने के बाद, कई बार देखने में आया है कि धर्म गुरु के नाम पर ढोंगी बाबा इनको बनते देखा गया है। अपने आप को भगवान मानकर लोगों द्वारा पूजा करवाना इनके अहम की तुष्टि करता है। जिनका गुरु उच्च या मजबूत या खुशहाल स्थिति में हो जाता है, आप देखेंगे कि उनका पेट आगे की ओर निकला हुआ दिखेगा। जैसे जैसे इनका गुरु अच्छा होता जाएगा, पेट बाहर की ओर निकलता जाएगा। आपको यहाँ समझना होगा कि ईश्वर ने आपको यहाँ लोगों की मदद करने के लिए भेजा है, एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए भेजा है। आपको यहाँ एक गुरु का कर्तव्य निभाना है, सही गलत की पहचान कराते हुए लोगों को सही रास्ते की ओर अग्रसर करना है। लोग आपको फॉलो करें, उसके लिए आप सादा जीवन, उच्च विचार, अच्छे आचरण रखें। अपने गुरु को मजबूत बनाए रखने के लिए माथे पर हल्दी केसर का तिलक अवश्य लगाएं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने बड़े भाई बहनों से बनाकर रखें। गुरु के उपाय के लिए आप मेरी अच्छे और खराब गुरु के लक्षण वाली इस वीडियो को मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सब के बावजूद अगर परिस्थितियां ऐसी हो कि कुछ समझ ना आए, आपकी लाइफ को विजन ना मिल रहा हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक होते हैं 1, 2 और 9। 1 का अंक सूर्य, 2 का अंक चंद्रमा और 9 का अंक मंगल का। आपके सम अंक हैं शनि और केतु, यानी कि 7 और 8 का अंक। आपके शत्रु अंक हैं 4, 5 और 6 का अंक, यानी कि राहु, बुध और शुक्र। आपके लिए शुभ तिथि है 3, 12, 21 और 30 तारीख। आपके शुभ दिन है गुरुवार और मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे। आपके लिए शुभ रंग होता है पीला, केसरिया, नारंगी, गोल्डन कलर, रेड येलोइश कलर। आपको डार्क रंग्स को अवॉइड करने चाहिए। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 फरवरी से 27 मार्च और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोग। और इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म अगर 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त अगर आप इस समय के बीच में कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, 3, 12, 21, 30 तारीख को कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। इसके अतिरिक्त 21 मार्च से 27 अप्रैल, 21 जून से 27 अगस्त और 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे
पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।